पुलिस की भारी नफरी, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल। भारत के नौजवान हैं, अपने आज और मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। बीजेपी का आतंकवाद है ये। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोरंटो में, केंसिंगटन मार्केट मेरे पीछे है। खूबसूरत दिन, ब्यूटीफुल वाइब्स, लेकिन अपने गुड टाइम्स में कभी नहीं भूलना चाहिए कि बैक होम क्या हो रहा है या आस पड़ोस में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं दिल्ली में काफ़ी दिनों से स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट और मूवमेंट चल रही है। नौजवानों की कॉकरोच पार्टी के एहतजाज ने भारत की सियासत को हिला कर रख दिया है। जहाँ भी लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो जाहिर है अच्छा ही लगता है कि चलो कोई तो कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि बारहा हमारे रीजन में आसपास, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या इंडिया, वहाँ पे बारहा स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस बार ये हुआ कि नीट एग्ज़ाम जो है उसका पेपर लीक हुआ। उसके अलावा भी जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री में अकाउंटेबिलिटी है उसको मुद्दा बना के काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने जेन जी को और यंगस्टर्स को कॉकरोच बोला। तो बोला साला अपन को कॉकरोच बोला तो कॉकरोच जनता पार्टी ही बना दी। और उसके बाद उससे किस तरह ट्रैक्शन पकड़ी ऑनलाइन फोरम पे एंड ऑन ग्राउंड हमने देखा, और काफ़ी इस पर वीडियोस भी बनी, राइट। तो फिर नीट एग्ज़ाम को लेके जहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं जिनका साल ज़ाया हो रहे हैं, पेरेंट्स रो रहे हैं, इतने बच्चों ने सुसाइड कर ली है, तो उसको लेके लोग फिर सड़क पे आए। और सोनम वांगचुक जो कि एक बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म है रेजिस्टेंस का, उन्होंने जब अपने आप को सामने रखा और तामर्ग हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया तो इस मूवमेंट को 4 चांद लग गए और 4 पहिए भी लग गए। सोनम वांगचुक वही साहब हैं जिनके ऊपर बेस था आमिर खान का कैरेक्टर द 3 इडियट्स में। तो सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म है रेजिस्टेंस को लेके, मूवमेंट को लेके। सो 20वें दिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, जाहिर है जब भूख हड़ताल बढ़ती रहती है इंसान की हालत और निढाल होती रहती है, सिर्फ पानी पे इंसान जिंदा होता है, तो जाहिर है जितना वो विजुअल्स आते रहे उसके बाद और मूवमेंट में आग लगती रही। तो गवर्नमेंट को अंदाज़ा हुआ कि भैया सिंबॉलिज्म जब तक रहेगी तो यहाँ पे आग लगेगी, तो सिंबॉलिज्म को ही माइनस कर दो। -1 फार्मूला हर जगह ही चलता है या चलाने की कोशिश की जाती है। तो सोनम वांगचुक को 20वें दिन हुकूमत ने उठा लिया कि भाई इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी या उनकी हेल्थ को लेके वगैरह वगैरह कोई और सिचुएशन ना बिगड़ जाए। लेकिन वो डिसअपेरेंस जो है उल्टा गले पड़ गई और मूवमेंट में 4 क्या 16 पहिए लग गए और आवाम ने उस पर काफ़ी रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। हम देख रहे हैं दिल्ली में काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बैटन चार्जेस हो रहे हैं, एक्सपायर्ड टीयर गैस भी लोगों पे मारी जा रही है। एक बच्चा, अभी तक की जो रिपोर्ट थी जब तक मैं इस पे वर्क कर रहा था, एक बच्चा अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे और एक बच्चे की आंख भी ज़ाया हुई है। हम देख रहे हैं बड़े सैड विजुअल्स हैं, पेरेंट्स आके रो रहे हैं। सरकार है ये जानबूझकर स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अभी जब हम वहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए थे, स्टेज तक एम्बुलेंस भेजी यू टर्न लेने के लिए, और हमने देखा जो एम्बुलेंस में बैठे हुए लोग थे वो अंदर बैठे हुए लोग हंस रहे थे। एक जब बड़ी उम्र का आदमी या बड़ी उम्र की औरत आके रोता है अपने बच्चे की हालत ज़ार पे, तो एज अ पेरेंट बड़ा दुख होता है। रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड इंसान का कनेक्शन दिल से होता है। सो बड़ा दुख होता है ये सुन के कि यार बच्चों ने, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी के नंबर 2 नंबर से उसको फेल कर दिया या अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। सो इस मूवमेंट का जो मुद्दा है वो ये है कि जी ये जो लीक्स हो रही हैं इसका ज़रा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर ज़ाहिर है एक नज़रसानी की जाए, उसको ज़रा दोबारा देखा जाए कि भाई किस तरह मामला लेके चलने। एंड रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये 3 मुद्दे मेनली हैं जिस पे हम देख रहे हैं कि शबाना आज़मी भी सड़कों पे हैं, साउथ से काफ़ी लोग आ गए हैं, फार्मर्स भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, और तो और जुल्फ़िकार फार्मेसी वाले अंकल भी आ गए। अरे किसी ने कमेंट कर दिया कि प्रोटेस्ट की टाइमिंग बढ़ाने आ गए। तो भाई मतलब सभी वहाँ पे पहुँच गए हैं, क्योंकि मुद्दा है, सब मुद्दा है फ्यूचर को लेके। तालीम जो है, ये मुल्क जहाँ मैं खड़ा हूँ ये तालीम पे ही खड़ा है भाई, और स्टूडेंट ही आके यहाँ पे इस मुल्क को चला रहा है, कनाडा को, राइट। हम देख रहे हैं पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में इनकी यूनिवर्सिटियों ने ही सारा दिमाग यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। एनीवे, तो हम दुनिया में जहाँ भी देखते हैं तालीम को बहुत फ़रोग़ दिया जाता है, तो तालीम ही आपकी नस्लों की बैकबोन होती है। और इंडिया में लाख चीज़ें सही जिसको इम्प्रूव होना है, कम से कम तालीम के मामले में वो हमसे हमेशा माइल्स अहेड रहे हैं, और जिसका रिजल्ट हम दुनिया भर में देखते हैं जहाँ जहाँ उनके दिमाग प्लेस हुए हैं या जितना उनका कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टेक या कंसल्टेंसी। यहाँ मैं टोरंटो में डाउनटाउन में दोस्त की छत पे खड़ा था, तो चारों तरफ जब नज़र दौड़ाई तो एक बिल्डिंग KPMG की, एक PwC की,
इन सारी बिल्डिंग, एक BMO जो बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, TDS वगैरह वगैरह करके बीच में एक TCS की बिल्डिंग, टाटा कंसल्टिंग। तो जाहिर है वो तालीम की ही बदौलत वो दिमाग बने हैं जिन्होंने फिर दुनिया में जाके इतना वो किया। तो तालीम को बड़ा सीरियस लिया जाता है इंडिया में। तो कन्वेंशनली अगर हम देखें तो इंडिया में स्टूडेंट पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, यूनियनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। JNU का भी हमने देखा मामला जो 4-5 साल पहले, पार्डन मी अगर मैं गलत डेट बता रहा हूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी। फार्मर्स की हमने देखी, तो वहाँ पे एक कल्चर है मुद्दे को उठाना। मसला हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आवाज़ उठाता है पहले उसी को उठा लेते हैं। तो अब चूँकि वहाँ पे ये अभी फैशन इतना नहीं है, सोनम वांगचुक को तो उठा लिया है, तो फिर भी लोग निकल आते हैं। इंडिया में अगर मैंने जो मेरा तजुर्बा है या इतनी ऑब्जर्वेशन है, या बांग्लादेश में देखें, श्रीलंका में देखें, लोग सिस्टम्स के खिलाफ आए और सिस्टम्स के अगेंस्ट यूनियनाइज हुए, पर्सनैलिटी कल्ट के पीछे नहीं आए। हमारे यहाँ अगर हम इसका एक सीधा सीधा कंपैरिजन निकालें तो हमारे यहाँ लोग पर्सनैलिटी के पीछे बाहर आते हैं, किसी पॉलिटिकल झंडे के पीछे बाहर आते हैं। नहीं आते तो अपने मुद्दे, फ़लस्तीन तक के लिए आ जाते हैं, बर्मा तक के लिए भी मैंने देखा है, शार फैसल पूरा बंद था। नहीं आते तो अपने हक के लिए कराची वाले नहीं आते। कराची का हाल हम सब ने देखा है, वो रहते हैं उसी में ही जैसे, और ये करने वालों को पता है कि कुछ भी नहीं करेंगे। हमें यूनियनाइज होने की आदत ही नहीं है, ना हमारी ट्रेनिंग है। अब इसकी मिसाल ये है कि अब देखिए यहाँ पे आए दिन कॉन्सर्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह, और थोड़ा ज़रा पुलिस वगैरह भी स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे लोग जाते हैं कॉन्सर्ट देखते आते हैं। हमारे हर कॉन्सर्ट में लड़ाइयाँ, बोतलें चल जाती हैं, तलहा अंजुम को बोतल मार देते हैं, या फिर ये कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़। क्यों? क्योंकि साल में होते ही इतने कम हैं, तो हमें वो अदब आदाब ही नहीं आए। ठीक है, इसी तरह हमने कॉन्ग्रीगेशन खुद से करना कभी सीखी नहीं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में यूनियनाइजेशन ही अलाउ नहीं है, पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल ही दबा के रख दिया है, और जाहिर है हमारे यहाँ इतना यूनिवर्सिटीज़ में तो इस तरह की चीज़ों को सोर्स से ही नहीं उठने देते। हालांकि अयूब खान के दौर में जो हमने देखा, वो स्टूडेंट लेड ही मूवमेंट थी, जिसके बाद अयूब खान को खुदाफिज करना पड़ा, और उसके बाद जाहिर है फिर समझ लिया गया कि भाई इसके बाद ये चीज़ नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल माइंडसेट हमें लगाया ज़रूर है पॉलिटिक्स में। रात 8 बजे से 11 बजे तक तू मैं करना ज़रूर सिखाया है, मगर बेसिक राइट्स किसी के क्या हैं किसी को पता ही नहीं है। तो तू कुत्ता तू बिल्ली ये करना सबको आता है, लेकिन अपने राइट्स के लिए लड़ना, उसके लिए आवाज़ उठाना, कॉन्ग्रीगेट करना, ये चीज़ें हमें कभी सिखाई नहीं। और इसी वजह से जो ये सवाल हमेशा उठता है कि यार जो चीज़ श्रीलंका में भी हो गई। हालांकि अगर देखें आप, इंडिया इतना मल्टीकल्चरल है। हम तो पाकिस्तान में ये बोलते हैं ना कि जी जो है महाजर सिंधी से नहीं बात करना चाहता, सिंधी पंजाबी से बात नहीं करना चाहता, पंजाबी पठान से नहीं करना चाहता, बलोच वगैरह, यही मुद्दा हमारे यहाँ था कि यार वो एक अम्ब्रेला के अंडर नहीं आ सकते क्योंकि लसानियत के ऊपर डिवाइडेड। अरे इंडिया में तो भाई 700 ज़बानें बोली जाती हैं, बट उनके अपने डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, कास्ट रिलेटेड डिफरेंसेस वो ज़रूर होंगे, मगर व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट, वहाँ पे वो रंग नस्ल ये चीज़ें कम से कम उतनी नहीं देखी जाती। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। ऑफ कोर्स आई डोंट लिव इन इंडिया, मेरा एक बहुत ही सुपरफिशियल व्यू पॉइंट है जो कि मैं बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट। आई कैन बी रॉन्ग फॉर श्योर। तो जितना मल्टी कल्चरल इंडिया उतना तो बांग्लादेश नहीं है। बांग्ला तो पूरे बांग्लादेश में बोली जाती है, सिंगलीज पूरे श्रीलंका में, वो तो एक ज़बान वाले लोग हैं ना, तो उनके लिए कॉन्ग्रीगेट करना या एक अम्ब्रेला के अंडर आना आसान है। हमारे लिए इसलिए कहते हैं कि मुश्किल है कि जी अगर ज़बान पे नहीं बटे हुए तो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, फ़िक़ों में बटे हुए हैं वगैरह वगैरह, तो फिर उस वजह से वो सारी झाग जो है शुरू में ही बह जाती है। लेकिन जो एक बेसिक चीज़ है जो मुझे लगता है वो ये है कि हमें कॉन्ग्रीगेट करना आता नहीं है, और हम पर्सनैलिटी कल्ट पे चलने वाले नहीं। हमें कोई पर्सनैलिटी कुछ बोलेगी तो हम सड़क पे आने को तैयार हैं। हम खुद से 4 लोग मिल के या 8 लोग मिल के कहीं कॉर्नर मीटिंग करके कहीं बैठ के किसी मुद्दे पे आने को तैयार नहीं। फिर ये कि एक ये भी बड़ा मसला है हमारे यहाँ जो म्यूज़िक बैंड्स नहीं चल पाते, उसकी बुनियादी वजह ये कि यार सामने मैं हूँ। मतलब गन्स एंड रोजेस 40 साल से चल रहा है, एरोस्मिथ 50 साल से चल रहा है, उनमें ये चीज़ नहीं है, मैं नहीं है। हमारा कोई भी म्यूज़िक बैंड सर्वाइव नहीं करता। ये बड़ी स्टूपिड सी मिसाल आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसकी बुनियादी वजह ये कि हम कॉन्ग्रीगेट नहीं कर पाते। तो अगर 3 लोगों का बैंड ही नहीं जोड़ पाता, एल्बम आने से पहले ही टूट जाता है, तो फिर ये तो मास मूवमेंट तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे यहाँ मैं भी की एक बड़ी वो एक हमें बीमारी है थोड़ी कि सामने मैं आऊँ। बहुत सारे रीजंस हैं, बट मेन रीज़न ये है कि हम एजुकेटेड नहीं हैं पॉलिटिकली।
और यही वजह है कि हमें पता नहीं होता कि मांगना क्या है और किससे मांगना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जिसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसको बोलते हैं भाई तू ये काम कर दे, वगैरह वगैरह। खैर, तो पाकिस्तान असाइड, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत उठता है, डीएम में भी बहुत आता है कि भाई हमारे यहाँ ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो पाती। उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स नॉन एग्जिस्टेंट है और वो स्टूडेंट यूनियंस अलाउ नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो एक कल्चर वहाँ से डेवलप होता है, इसीलिए आपके सारे पॉलिटिशियन 70 साल के ऊपर के ही हैं। ठीक है, क्योंकि जो नया खून है वो तो आता ही यूनिवर्सिटी से, और दुनिया भर में ही यही है। ओबामा भी ऐसी है, ज़ोहरान बोलता हूँ हमेशा मैं, ज़ोहरान ममदानी, ये सारे लोग, ये यंग ब्लड आता ही वहीं से, क्योंकि एक कल्चर डेवलप है कि आज 4 लोगों में करना है, फिर 40 लोगों में, फिर एक पार्क में करना है, फिर यहाँ करना है, फिर एक मूवमेंट को शेप देना है। लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें सोर्स पे ही रोक दी जाती हैं, तो फिर चीज़ें आगे जा नहीं। खैर, दैट असाइड, सो इंडिया में जो चीज़ चल रही है नाउ, नॉट सेइंग फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट कि वो मोदी खतरे में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद एजुकेशन। देखो, इससे बेनिफिट फिर इंसान करते हैं। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका घर संवरता है, घर के बाद जो है आपका मोहल्ला संवरता है, देन इवेंचुअली आपका मुल्क संवरता है। तो एक हेल्दी पड़ोसी, एक पढ़ा लिखा पड़ोसी एक मोहल्ले के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी तो दुआ ये है कि जो भी हो मामलात हों वो खैर सगाली के साथ हों, वायलेंस के बग़ैर हों। के क्रिएट को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, शी वॉज देयर इन द प्रोटेस्ट। काफ़ी मैंने देखा मैन हैंडलिंग, नहीं देख रहे कि कौन बूढ़ी औरत है, कौन जवान औरत है, धक्कम पेल, बैटन चार्जेस, सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। अफसोस होता है देखे। खुशी ये है कि यार कहीं का तो यंगस्टर जाग रहा है, समझ रहे हैं। एक होता है कि यार चल मैं नहीं कर पा रहा, दूसरा तो कर रहा है, ये भी एक खुशी होती है। तो आई होप थिंग्स वर्क आउट इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया, और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हों, जो उनके डिमांड्स हैं वो पीसफुली पूरी हों। एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर एवरीवन आउट देयर। ज़ाहिर है ये चीज़ें आसान नहीं होती, हक़ के लिए आवाज़ उठाना आसान काम नहीं है, इतनी बड़ी स्टेट से लड़ना आसान काम नहीं है। तो माई सल्यूट टू ऑल हु आर आउट देयर एंड फाइटिंग फॉर देयर जस्ट कॉज, एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर द स्टूडेंट्स इन इंडिया, एंड आई होप दे get their rightful accountability they so desire, and I hope कि पूरे रीजन में चीज़ें बदलें फॉर द बेटरमेंट, लोगों के लिए, मुल्क के लिए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड टू प्रोग्रेस, जब हम अपनी एजुकेशन को ठीक कर लें। सो लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर एवरीवन, एंड आई होप आप सब अपना ख्याल रखें और अल्लाह हम सब की हिफाजत करें। शुक्रिया।